डीआरडीओ मल्टीटास्किंग स्टाफ टीयर 1 का जो हम लोगों का टेस्ट डिस्कशन क्लास चल रहा है। आज हम लोग टेस्ट डिस्कशन क्लास के सेट नंबर 18 का डिस्कशन करेंगे। सेट 18 में आप सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है। आए आज हम लोग डिस्कशन क्लास को शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 17 तक का काम कर लिया है और वहाँ तक में जो चीज़ आपको बताया गया है आशा है आप बेहतर तरीके से उसको सीखे होंगे और आज जहाँ कहीं भी उसका यूज होगा फिर से उसको रिपीट करते जाएंगे हम लोग। आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। कहा जा रहा है एक्स और वाई वास्तविक संख्याएं हैं यदि एस और तब देखिए वहाँ लिखा हुआ है एक्स और वाई, एस और ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है एक्स और वाई, एक्स और वाई ब्रैकेट में दे रहा है और इसके बदले में देखिए कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेना है। और तब वैल्यू देखिए पूछा जा रहा है, एस दिया है, उसके बाद फिर एक बड़ी ब्रैकेट दिया है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फिर देखिए लिखा हुआ है 3 और तब फिर लिखा हुआ है एस और फिर देखिए स्मॉल कोष्टक है और उसमें लिखा हुआ है 3 और 4 और ब्रैकेट सारा फिर बंद कर दिया गया है और इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। इसमें सबसे पहले तो अगर देखें तो केवल इसका काम अगर करते हैं हम लोग तो ये देखिए एस और 3, 4 का वैल्यू अगर निकाला जाए तो इसका वैल्यू देखिए हम लोगों को पता है कि अगर एक्स वाई रहता है तो क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ उसी प्रकार क्या क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर और माइनस में करेंगे हम लोग 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर देखिए 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसका रिजल्ट हम लोगों को देखिए आ गया -7। अब इसमें अगर चलें तो फिर एस और ये बड़ी ब्रैकेट की है, यहाँ देखिए 3 लिख लिए, इस टोटल के बदले जो हम लोग निकाले वो देखिए हमारा कितना है -7। अब फिर वही काम अगर हम लोग दोहराएं तो इसके बदले फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ से लेंगे 3 का स्क्वायर फिर करना है माइनस और यहाँ लिख लेंगे -7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर देखिए 9 ले लेना है माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे -14 और ये रिजल्ट जो हम लोगों का आ गया वो देखिए आ गया कितना -40। 9 में 49 को घटा लेंगे तो हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा -40 और -40 जो है आपके विकल्प ए में है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का ए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े अब 67 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7xy, 2x स्क्वायर माइनस 7xy और फिर देखिए दे रहा है हम लोगों को +3y स्क्वायर बराबर 0, +3y स्क्वायर बराबर 0 और वैल्यू जो हम लोगों को निकालना है वो वैल्यू चाहिए x और y का रेशियो हम लोगों को निकालना है। तो x और y का अगर आप अनुपात निकालते हैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ आप वाई स्क्वायर से भाग दे दें। तो वाई स्क्वायर से अगर भाग देंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा 2x स्क्वायर और बटे में हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस इसमें अगर भाग देंगे तो 7x और नीचे हम लोगों का देखिए y हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा और बराबर में देखिए 0 हो जाएगा। अब इस x बटे y को ही हम लोग देखिए अगर a मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं एक्स वाई बराबर a, तो यहाँ हम लोगों का देखिए क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 7a और प्लस में फिर हो जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से इस रूप से इसको देखा जाए तब इसका बंटवारा अगर किया जाए तो 3 गुना 2 देखिए 6 हो जाता है, यानी 2a स्क्वायर माइनस में क्या लिख लेंगे 6a और माइनस में फिर कर लेंगे हम लोग a +3 बराबर 0 कर लेंगे। 2a कॉमन लेंगे तो a -3 हो जाएगा, फिर -1 कॉमन ले लेंगे तो a -3 हो जाएगा बराबर 0 होगा। a बराबर एक वैल्यू आया 3 और एक वैल्यू देखिए हम लोगों को आ गया 1/2। a हम लोग माने थे x बटे y को, तो x अनुपात y बराबर अगर देखें तो क्या क्या लिख लेंगे 3:1 और दूसरा क्या लिखा जाएगा 1:2। तो इस रूप से हम लोग यहाँ अगर देखें तो 3:1 और 1:2 आपके विकल्प सी में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 66 के 7 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 68 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभाकार टंकी या ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया हुआ है 19 मीटर और विकर्ण लंबाई चौड़ाई का योग दिया हुआ है, यानी L + B + H = देखिए हम लोगों को दे रहा है 19। फिर कहा जा रहा है विकर्ण की लंबाई 11 मीटर है
विकर्ण की लंबाई अगर हम लोगों को 11 दे दिया तो विकर्ण होता है देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अंडर रूट। तो अंडर रूट अगर हटाएंगे तो 11 का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा 121। संपूर्ण पृष्ठ को कलर करना है, उसका व्यय पूछा जा रहा है खर्च, यानी संपूर्ण पृष्ठ हमको चाहिए। तो इसके लिए यहाँ से फिर से लौटें आप एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस में एल एच इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर देखिए 361 होगा। और यहाँ से 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का देखिए इसका वैल्यू हम लोगों को पता था 121। इधर जाके आप इसको घटा लेंगे, 121 घटाएंगे ये 0 होगा, यहाँ 4 होगा और 3 में 1 को 2, ये आएगा 240। और उसके बाद अगर देखा जाए तो उसका रेट दिया हुआ है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच का मतलब ये एरिया हो गया, यानी आपका एरिया निकल गया है 240। तो खर्च अगर आप निकालते हैं तो रेट दिया हुआ है, इससे गुना कर लेंगे, ये आंसर देखिए हम लोगों को आ जाएगा 2400 रुपया। इसके बाद अगर हम लोग चलें अब तो क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है, 69 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है कि राम कंपनी के टूर पर है तथा खर्च के लिए उसके पास 360 रुपया है। यदि टूर अवधि 4 दिन बढ़ाता है 3 रुपया कम हो जाता है। टूर का प्रोग्राम कितने दिन का है ये निकालना है। मान लीजिए कि वो टूर का प्रोग्राम रखा था x दिनों का, टोटल खर्च उसका देखिए पहले था कितना 360 रुपया, यानी वो खर्चा करना चाहता था 360 बटे x पर डे का एवरेज खर्च उसका हो जाएगा। अब वो 4 दिन बढ़ा देगा, 4 दिन बढ़ा देगा तो अब वो इतना रुकेगा, यानी 1 दिन में इतना खर्चा करेगा। और ये जो है वो क्वेश्चन में देखिए मेंशन किया हुआ है कि ये जो बढ़ाना है इसके कारण रुपया कितना कम होता है 3। अब इसी में अगर चाहें तो 360 को आप कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 4 और बराबर में देखिए 3 आ जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ हम लोगों का x प्लस 4 माइनस x तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें x प्लस 4 और माइनस में क्या करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा और बराबर में ये अगर लिखे तो 3 से कटाइए 120 जो कि नीचे आ गया। x और x तो आपस में कैंसिल ही है। 120 गुना यहाँ x इंटू एक्स प्लस 4 अगर लिखा जाए तो 120 गुना 4 कर लेंगे तो 480 हो जाएगा। आप इसको चाहें तो इस रूप से भी देखिए लिख सकते हैं, 480 को लिखते हैं 20 और गुना में कितना 24, तो ये 480 हो जाता। अब यहाँ गौर से देखा जाए x का मान हो जाएगा कितना 20। तो टूर का प्रोग्राम जो था वो देखिए कितने दिनों का था 20 दिनों का, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। यही चीज़ पूछा जा रहा था, ये आंसर ए में है, तो 69 का आंसर हो गया हम लोगों का ए। 69 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि मीनार के आधार से m तथा n मीटर की दूरी पर m तथा n मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण पूरक। जब कभी पूरक रहे और डिस्टेंस दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट ये ध्यान रखना है mn जो भी डिस्टेंस है उसका गुणनफल का वर्गमूल कर देंगे तो ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो वैसे यहाँ से काम अगर हम लोग बनाने का करें तो 2 बिंदु है देखिए, एक यहाँ मान लेते हैं ये डिस्टेंस m है और ये डिस्टेंस देखिए हम लोग n ले लेते हैं। पूरक कहने का मतलब ये अगर थीटा हो जाएगा तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ABCD इसको लिख लें हम लोग इस एंगल में जाते तो क्या लिखते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर h कर लें तो h/m हो जाएगा। यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं cot थीटा बराबर h/m। इस बड़ा वाला ट्रेंगल में जाते तो tan थीटा के लिए देखिए हम लोग लिख लेते हैं h/n। यहाँ से अगर tan थीटा आप लिखना चाहें तो cot का उल्टा tan होता है तो ये m/h हो जाएगा। ये भी tan का मान, ये भी tan का मान, दोनों को इक्वेट कर दें, यानी m/h बराबर हम लोग लिख सकते हैं h/n। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एच स्क्वायर बराबर mn हो जाएगा, h बराबर √mn आ जाएगा। यही हम लोगों को निकालना भी था कि उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो आंसर हो गया हम लोगों का mn जो कि आपके विकल्प ए में है, तो आंसर हम लोग इसका लिख लेंगे ए।
70 नंबर के बाद अगर अब हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 71 नंबर का। तब हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। कहता है 5, 7, 11, 17, 25, 35। 5 है, 7 है, 11 है, 17 है और उसके बाद फिर देखिए आपका 25 है और 35 है। फिर आपको दिया जा रहा है कि अगर शुरुआत करते हैं आप 8 से तो ई का मान क्या होगा। यहाँ ए बी सी डी और ई है, ई का मान। बस ये सीरीज देखिए हम लोगों को केवल समझना है। यहाँ अगर देखें तो कितना 2 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ देखें 4 ज़्यादा हो रहा है, ये 6 ज़्यादा है, यहाँ 8 ज़्यादा है, यहाँ 10 ज़्यादा है। यहाँ से अगर करेंगे तो 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में देखिए 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 20 में 8 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। और 28 में अगर 10 जोड़ा जाएगा तो 38 हो जाएगा। इस रूप से इसका आंसर हो गया 38, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। 71 के बाद अब बढ़ें 72 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक वर्ग के चारों ओर समान वृत्त बनाया गया है, प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को छूता, प्रत्येक भुजा 14 परिधियों से घिरे भाग का एरिया निकालना है। भुजा देखिए हम लोगों को 14 दिया हुआ है। इस रूप से यहाँ देखिए ऐसा बना हुआ है और ये हम लोगों को पूछा जा रहा है इस पार्ट का एरिया। उसके बाद कहा गया है फिर देखिए वर्ग के चारों कोनों पर 4 समान वृत्त और ये बीच वाला एरिया पूछा है। ये अगर 14 हो गया तो इसके एरिया के लिए अगर करें तो एक बार वर्ग का स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर इसको घटा देंगे तो वर्ग का स्क्वायर देखिए क्या हो एरिया क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर यानी 196। और 196 में आपको घटाना है ये चारों पोर्शन का एरिया। तो यहाँ 90 है, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, 360 सबको ऐड अगर कर दें 360 कहने का मतलब हो जाएगा क्या हो गया सर्किल। और सर्किल अगर हो गया तो सर्किल का एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना लेना होगा हम लोगों को 7। यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर कर लेंगे, ये पाई का मान 22/7 रख लेंगे और फिर देखिए 7 × 7 हो जाएगा। ये तो आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ अगर गुना करेंगे 154 आ जाएगा और इसको अगर घटाया जाए तो देखिए कितना आ जाएगा 42 42। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके विकल्प सी में है। आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके बाद अगर अब आगे बढ़ा जाए 72 के बाद तो अब हम लोग चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है ए ने 1250 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद भी 3750 रुपया लगाकर शामिल हो गया और दोनों वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बांटा, तो कब व्यापार में शामिल हुआ। 1250 रुपया देखिए हम लोगों को लगाया था, कौन ए लगाया था, बी आया कितना रुपया लेके 3750 लेके। वर्ष का अंत तो ये 12 महीना है, इसका मान लेंगे टी और बराबर कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1/1। तो हम लोग अब यहाँ से काम करें, कैलकुलेशन केवल करें। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का देखिए 73 है। तो यहाँ से अब काम किया जाए तो ये 0 0 कैंसिल ही हो जाएगा। 25 से 5 बार में करेंगे, 25 से इसको पहले भाग अगर लगाएं तो 1 बार में लग जाएगा, 12 हो जाएगा तो फिर 5 हो जाएगा। 5 से ये करेंगे तो 3 बार में कैंसिल होगा और 3 से ये 4 बार में, यानी टी बराबर आया 4। 4 कहने का मतलब वो व्यापार में 4 महीना रहता है। पूछा गया आया कितना महीना बाद, तो आया कितना महीना बाद, तो व्यापार 12 चला, 12 में 4 को घटा देंगे, आंसर देखिए आ जाएगा कितना 8 माह, यानी 8 माह पश्चात वो व्यापार में शामिल होता है। आंसर लिखेंगे 8 माह, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। 73 के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। कहता है 1/4 में क्या जोड़ा जाए कि x के बराबर हो जाए। तो क्या जोड़ा जाए, इसके लिए x में ही 1/x को घटा दें तो x - 1/x कर लेंगे, तो x² - 1 और एलसीएम देखिए कितना आया था x, तो आंसर हो गया x² - 1/x, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हम लोग लिख लिए बी। 75 नंबर में चलें। कहता है एक पिता अपने पुत्र से दुगना बड़ा है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था, तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। पिता अपने पुत्र से दुगना बड़ा कहा तो पुत्र अगर x ले लेते तो पिता कितना हो जाता 2x हो जाता। अब कहा गया है 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले देखा जाए तो ये x - 20 और ये हो जाएगा 2x - 20। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था, यानी 20 वर्ष पहले का रेशियो अगर देखा जाए तो ये हम लोगों को दे रहा है कितना 12 गुना बड़ा। तो 12 से इसमें अगर कर लेते हैं तो 2x - 20 बराबर के लिखेंगे 12x और माइनस में कर लेंगे 240,
इसको इधर ले आएंगे तो देखिए ये 10x हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ 240 में 20 घटाएंगे तो 220 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये 22 हो जाएगा। और आंसर में अगर देखा जाए तो पूछा जा रहा है हम लोगों को पिता की वर्तमान आयु। तो x आपका पुत्र का एज निकल गया 22 वर्ष, पिता के लिए आप 2 गुना 22 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा देखिए 44 वर्ष। और ये 44 वर्ष आपके सी नंबर ऑप्शन में है, तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 75 के बाद अब चलते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक सैनिक कैंप में 150 सैनिकों के लिए 35 दिन का रसद था और 10 दिन पश्चात 25 सैनिक, 10 दिन पश्चात हुआ तो 45, जितना दिन का भी भोजन समाप्त हो गया है उसको हम लोग हटा देंगे, यानी 150 आदमी का देखा जाए 45 दिन का था, 10 दिन बाद यानी 35 हो गया, तो 10 दिन का भोजन समाप्त हो गया तो 35 दिन का बचा हुआ है। फिर कहा गया है आपको कि 25 सैनिक कैंप से चले गए। अब ये सोचना है कि 150 व्यक्ति था, 25 सैनिक चला जाएगा तो बचेगा कितना, 125 सैनिक बचेगा। और इनटू में देखिए क्या कर लेंगे हम लोग D2, इसको अगर कैंसिल किया जाए 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 6 बार में, 5 से ये 7 बार में, तो D2 बराबर अगर देखें तो 7 गुना 6 कर लेंगे, 7 गुना 6 देखिए आ जाएगा 42, और जो कि हमारे किस विकल्प में है, डी में, तो 76 का आंसर जो हुआ हम लोगों का डी हो गया। 76 के बाद अगर अब बढ़ा जाए 77 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 1 रुपये के 60 वर्ष में 9 रुपये अधिक बन जाते हैं, प्रतिशत दर निकालना है। तो 1 रुपया 60 वर्ष में 9 रुपया बन गया, यानी ब्याज आया 8 रुपया। तो अगर हम लोगों को रेट चाहिए तो ब्याज और गुना में लिखेंगे 100, बटे में मूलधन कर लेना है 1, और इंटू में ये देखिए कर लेंगे हम लोग 60। अब तो कैंसिल करना है और आंसर यहाँ से लिखना है। तो हम लोगों का 9 रुपये अधिक बन जाते हैं, अधिक बन जाते हैं, तब तो वही इंटरेस्ट हो गया, और तब यहाँ लिखाया 9। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में, और 3 से ये 20 बार में, और 20 से ये 5 बार में, 5 गुना 3 करेंगे, आंसर देखिए आएगा कितना, 15%। तो आंसर लिखेंगे 15%, जो कि किस विकल्प में है, सी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर बढ़ा जाए हम लोगों को, अब 78 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 78 देखिए कहता है 450 रुपया में बेचने पर 20% हानि, 20% लाभ के लिए कितना में बिकना चाहिए। तो 450 में बेचे हैं, 20% हानि हो गया है, यानी 80% का वैल्यू देखिए है 450 रुपया, और निकालना है हम लोगों को 20% लाभ, यानी 120% चाहिए। तो 120% के लिए बताएं क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 450 और बटे में 80 और गुना में 120 लिख लेंगे। और इसको अब कैंसिल कर लिया जाए, इसको अगर कैंसिल किया जाएगा 40 से ये 2 बार में, और 40 से ये 3 बार में, 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 225 बार में, 225 और गुना में 3 कर लेंगे तो आ जाएगा 3 गुना 2 देखिए 675। तो आंसर हम लोगों को लिखना होगा 675 रुपया, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो इसका भी आंसर हम लोग लिख लिए सी नंबर। इसके बाद अगर बढ़े हम लोग 79 में, कहता है एक मोटर गाड़ी 60 से गया है और 40 से आया है, औसत चाल निकालना है। जब कभी समान दूरी रहता है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाता है आपका 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2xy करेंगे x प्लस वाई, यानी 60 प्लस 40 कर लेंगे। तो ये देखें 00 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 24 गुना 2 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 48 किलोमीटर पर आवर जो है आपके आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। तो 79 का आंसर आप लिखेंगे बी। 79 के बाद अब चलें 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर देखिए कहता है एक धन 4% मिश्रित ब्याज से 2 वर्ष में 1352 रुपया हो गया, तो वह धन निकालना है। 4% और 2 वर्ष अगर रहेगा तो कुल ब्याज दर के लिए देखिए क्या क्या करेंगे हम लोग, 4 + 4 + 4 गुना 4 बटे 100, यही टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी 8.16%। और मूलधन अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 108.16%। इसका वैल्यू आपको दे रखा है, अमाउंट दिया हुआ है आपको 1352 रुपया। यहाँ लिख लिए बराबर में 1352, मूलधन पूछा गया 100% निकालेंगे तो 1352 और बटे में देखिए करेंगे 108.16 और गुना में देखिए हम लोगों का हो जाएगा कितना 100। अब यहाँ से अगर कैंसिल इसको किया जाए पॉइंट के लिए तो यहाँ देखिए ये कैंसिल कर लेंगे, पॉइंट गायब हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा। 4 से ये अगर कैंसिल किया जाए तो पहले 4 दूनी 8, फिर देखिए यहाँ कर लेंगे 7 और फिर ये हो जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा 4। 1352 से इसको कैंसिल कीजिएगा 2 बार में
2 से इसको कैंसिल कीजिएगा 1250 बार में, तो आंसर आपको आ गया 1250 जो आपके विकल्प सी में है। तो आंसर हम लोग 80 के लिए लिखेंगे सी। अब 81 नंबर में चलें अगर क्वेश्चन में हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि किस परसेंट दर से एक धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। जितना गुना अगर कहा गया दुगना कहा गया है तो 2 में 1 घटा के आप 100 से गुना कर लेते हैं। जितना गुना कहा जाएगा 1 घटा के उसमें 100 से गुना कर लेंगे। टाइम दिया तो टाइम से भाग, रेट दिया तो रेट से भाग। आपको यहाँ दिया हुआ है आपको रेट दिया 8 वर्ष, टाइम दिया हुआ है, रेट तो निकालना है। यहाँ 8 से हम लोग भाग दे देंगे। 4 चाहिए 2 बार में और 4 चाहिए 25 बार में होगा। 2 में 1 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, 25/2 हो गया। 25/2 को अगर लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे कितना 12.5%। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 12.5%। और ये 12.5% जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो 81 का आंसर हम लोग लिख लेंगे डी। 81 के बाद 82 में चलें। कहता है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर 3 है तथा इसके अंकों का योग संख्या का 1/7 है। अंकों का योग संख्या का 1/7। ये तो ऑप्शन से चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा जल्दी आप काम कर लेंगे। ऑप्शन देखे दिया हुआ है 43, 53, 63 और 73। 3 देखिए सबके इकाई पे है तो वो तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ कहा गया अंक का योग इसका 1/7। जैसे 43 का 1/7 ये तो कटेगा ही नहीं, इसको छोड़ दें। 5 और 3 करें 8, तो 8 का भी 1/7 पॉसिबल ही नहीं है, यानी वो अंक नहीं हो सकता, पॉइंट में आ जाएगा। 73 का भी 1/7 ये तो गायब हो गया। इसको अगर देखें तो इसका 1/7 क्या हो जाएगा 9। 6 और 3 को जोड़ें तो भी क्या हो गया 9। तो आंसर हम लोगों का हो गया 63। और तब यहाँ से हम लोग आंसर बनाएंगे यहाँ विकल्प सी को। सी विकल्प में आपका दिया हुआ था ये आंसर 63। तो 83, 82 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 82 के बाद अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 नंबर क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए तो क्वेश्चन देखिए 83 का हम लोगों को कहता है 83 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18, 21 और 28 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो पहले विभक्त होने वाली संख्या है आपको निकालना है। तो विभक्त होने वाली संख्या अगर देखें हम लोग तो कहता है 12, तो 12 है, फिर देखें आप तो 16 है, 12 है, 16 है, 18, 21 और 28 है, 18 है, 21 है और 28 है। इसके लिए पहले इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम के लिए 2 का सबसे बड़ा घात देखिए यहाँ 16 है, यहाँ देखिए 9 छुपा हुआ है और यहाँ इसमें देखिए 7 छुपा हुआ है। इसको आप गुना कर लेंगे तो 144 और गुना में 7 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो गया, रेस्ट आपका 2 हो गया। फिर यहाँ अगर करेंगे तो 28 और 2 30, रेस्ट 3 हो जाएगा। 7 और 3 यानी ये हो जाएगा 1008 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो कहा था 7 घटाने पर, ये ध्यान रखना है, अगर घटाने पर कहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ने पर कहेगा तो हम लोग घटाएंगे। तो संख्या बराबर अगर निकालते तो 1008 और प्लस में कर लेते 7, तो ये आंसर हो जाता हम लोगों को 1015। तो आंसर लिखेंगे 1015 जो कि दिया हुआ है विकल्प बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों को बी नंबर। 83 के बाद अगर चला जाए तो 84 नंबर में चलते हैं हम लोग। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 43, 91, 183 को भाग देने पर समान शेषफल बचता हो। 43, 91 और 1 और दिया हुआ है आपको 183 को भाग देने पर समान शेषफल जैसे ही देखना है, आपस में संख्या को घटाना है, उसका एचसीएफ निकाल देना है। 11 में 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा, यहाँ अगर देखें तो 2 हो जाएगा, 18 में 9 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को अब देखा जाए तो 48 और 92 का हम लोगों को निकाल देना है एचसीएफ। जब कभी समान शेषफल कहेगा तो आपस में संख्या को घटा देंगे और जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे। अब 48 और 92 का एचसीएफ निकाला जाए तो आपको 4 आ जाएगा और 4 जो है आपके किस विकल्प में ए में दिया हुआ है। तो 84 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। 84 के बाद अगर बढ़ा जाए अब 85 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 0.75 अनुपात x समानुपात 5 और 8।
समानुपात में आप जानते हैं पहला गुना चौथा बराबर दूसरा गुना तीसरा होता है। तो पहला गुना चौथा अगर करेंगे तो 0.75 इंटू 8 करना होगा, बराबर में 5 और इंटू में x करना होगा। यही x का मान आपको निकालना है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो अभी केवल मल्टीप्लाई कर लें, 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0.15 हो जाएगा। और 15 गुना 8 करेंगे 120 आ जाएगा। और 120 में 2 अंक पहले डेसिमल डालेंगे तो 1.20 या इसी को 1.2 लिख सकते हैं। तो आंसर हम लोगों का 1.20 हो गया, जो आपके विकल्प बी में है। तो 85 का आंसर आप लिखेंगे बी नंबर। 85 के बाद 86 नंबर में हम लोग चलते हैं। 86 नंबर देखिए हम लोगों को दे रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी 3 और 2 के रेशियो में है। 4 लीटर पानी मिलाया गया। 3 और 2 के मिश्रण में है, 4 लीटर हम लोग पानी मिलाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि मिश्रण में दूध और पानी समान मात्रा में हो जाता है। मिला हम लोग क्या रहे, पानी। तो समान मात्रा हो गया, यानी इसको दूध दूध के बराबर ही रहने देंगे। यहाँ कितना लिख लेंगे, 1। तो देखिए हम लोग मिला कितना रहे हैं, 1 पानी मिला रहे हैं। निकालना हम लोगों को है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो ये सोचें, जब हम 1 मिलाते हैं तो मिश्रण में दूध रहता है कितना, 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है पानी मिलाए थे 4, तो दूध कितना निकालिएगा, 3/1 गुना 4। आंसर बताइए कितना हो जाएगा, 12। और ये 12 आपके किस विकल्प में, डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, डी। आ जाए 86 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में। 87 कहता है एक 5 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 3 मीटर ऊंची कमरे में लगी हुई खिड़की उसके क्षेत्रफल के 4 वर्ग मीटर स्थान को छेक रही हो, तो खिड़की को छोड़कर दीवार का एरिया। तो पहले दीवार का एरिया अगर निकालें, 5, 4 और 3 मीटर ऊंचा है। दीवार का एरिया देखिए होता है 2h इंटू एल प्लस बी। तो 2 और गुना ऊंचाई देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा था 3, तो 2 गुना 3 कर लेंगे। यहाँ 5 + 4 हो जाएगा। तो ये देखें 5, 9, 9 3 27 गुना 2 करेंगे 54 हो जाएगा। हमको निकालना है इस 54 में से, और खिड़की का छोड़ देना है 4 वर्ग मीटर। तो छोड़ देने का मतलब हुआ माइनस कर देना है, घटा देना है। 54 में 4 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 50। और 50 आपके किस विकल्प में है, ए में। तो 57, 87 का आंसर लिखेंगे आप ए। 87 के बाद अब बढ़ा जाए 88 नंबर क्वेश्चन में। कहता है देखिए एक धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष में अर्जित सीआई और एसआई का अंतर देखिए दिया हुआ है 21 रुपया। मूल राशि यानी मूलधन निकालना है। 2 वर्ष के लिए काम सीखे हुए हैं। जब भी डिफरेंस दिया हुआ हो तो ये फार्मूला का आपको इस्तेमाल करना है। डी देखिए 21 दे दिया है, और रेट भी आपको क्वेश्चन में देखिए मेंशन किया हुआ है। रेट आपको दिया हुआ है कितना, 5% की दर से। तो रेट हो गया 5, इसका स्क्वायर कर लें तो ये 21 और गुना 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। 21 गुना 4 करेंगे तो ये 8400 हो जाएगा। आंसर हो गया हम लोगों का 8400। और 8400 आपके सी नंबर विकल्प में था, तो आंसर आपका हो गया सी। 88 के बाद अगर बढ़ें तो 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% की दर से बढ़ता है। 4 में है 60 लाख और निकालना है आपको 6 में। तो 60 और इंटू में कर लेंगे। 8% देखिए बढ़ता जा रहा है, और 2 वर्ष बाद पूछा गया है 6 में उसका उत्पादन, यानी 2 वर्ष बाद। यहाँ आप लिखेंगे 108/100 और गुना में कर लेंगे 108/100। इसी को मल्टीप्लाई कर लेना है। 108 गुना 108 करेंगे तो 11664 हो जाएगा। बटे में देखिए 4 0 है ही आपका लिखा हुआ। अब यहाँ से अगर कैंसिल करें तो 1 0 कैंसिल होगा, और इसको अगर गुना करें तो 6 गुना 4 देखिए 24 आएगा। 24 के बदले 4 लिख लेंगे, 2 बच जाएगा। फिर यहाँ से 36 और 2 38 हो जाएगा, और रेस्ट आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो 36 और 3 39, रेस्ट 3 हो जाएगा। 6 3 9 लिख लेंगे। फिर यहाँ 6 से लिख लेंगे, 69984 आ गया है। अब इसको पॉइंट अगर डालें तो दशमलव के बाद 2 अंक तक पूर्णांकित कहा था, तो आपका यहाँ 3 अंक तक देखिए वैल्यू दिया हुआ है 69.984। अगर आपको 2 अंक तक लिखना है इसे को आप लिख लेंगे 69.98 लाख, और ये विकल्प आपका सी है। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 89 के बाद अब हम लोग चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दिया जा रहा है कि 90 नंबर क्वेश्चन में चला जाए
तो ये दे रहा है एक इनपुट को प्रोसेस करने में कंप्यूटर ए को 3 मिनट और कंप्यूटर बी को 4 मिनट लगते हैं। एक इनपुट के लिए 3 मिनट लेता है और दूसरा कंप्यूटर जो है वो 4 मिनट लेता है। उसके बाद कहा गया है एक और कंप्यूटर अगर आता है तो ABC 1 घंटे में औसतन 15 इनपुट करता है। तो 1 घंटा में अगर 15 इनपुट औसतन करेगा तो 15 और गुना 3 अगर कंप्यूटर है तो 15 गुना 3 करेंगे यानी 45 इनपुट हो जाएगा। तो 1 घंटा में सब मिलके किया है 45 यूनिट। इसमें अगर ए का देखा जाए तो ए अगर देखा जाए तो 3 मिनट में करता था एक इनपुट, तो 1 घंटा में निकालिएगा तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 में 3 से भागा दे देंगे यानी ए करेगा 20 यूनिट। बी के लिए अगर देखेंगे तो वो 4 मिनट लेता था, 60 में 15 से भागा दे देंगे या 3 से भागा दे देंगे, ये आ जाएगा 15। तो दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये आया 35। 45 में 35 को घटा देंगे यानी सी जो करेगा 1 घंटा में 45 माइनस 35 कितना इनपुट 10 इनपुट करेगा। मिनट में आपको निकालना है, सी अकेले प्रोसेस करने में कितने मिनट एक का निकालना है। तो ये 10 किया है 1 घंटा में, तो 60 और बटे में 10 कर लेंगे तो ये देखिए कितना इनपुट हो जाएगा 6 इनपुट। और ये जो 6 दिया हुआ है आपके विकल्प सी में है, तो 90 का आंसर हम लोग लिख लेंगे सी नंबर। 91 में अगर हम लोग आएँ तो देखिए दिया हुआ है 4 करनी के अंदर 3 है, यहाँ देखिए 3 है करनी में है और यहाँ बाहर में 4 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है √2, यहाँ देखिए √2 लिख लेते हैं। फिर है 13 और करनी के अंदर देखिए 6 है। एक और डाटा है आपके पास है जिसमें लिखा हुआ है 15 और करनी के अंदर 4 है। और इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है सबसे बड़ा है। बड़ा के लिए हम लोगों को एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि करनी में सेम डाटा होना चाहिए। इसके लिए इसका एलसीएम निकाल लें, 4 6 और यहाँ देखिए नहीं कुछ तो 2 है और ये 3 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अगर यहाँ 12 बनाएंगे तो 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। पावर में और रूट में दोनों में 4 से आप गुना कर लें, तो 4 से अगर गुना करेंगे 4 तो यहाँ ही 12, यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 पे पावर 4। उसी प्रकार यहाँ अगर 12 बनाना है तो 2 के पावर में होगा 6 और 12 में 6 से भाग देंगे यानी यहाँ अगर 12 बनाना है तो यहाँ हम लोगों का 13 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ अगर देखिए 12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए 4 से 3 हो जाएगा, तो यहाँ के लिखाएगा क्यूब। अब देख लेना है कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा आ रहा है। तो 4 पे पावर 4 अगर देखा जाए तो ये हो गया 4 का स्क्वायर देखिए 16 होता है, 16 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये आपको रिजल्ट देगा कितना 256 दे देगा। 4 का स्क्वायर 16 और 16 गुना 16 कर लेंगे तो 256 हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ 15 नहीं यहाँ 5 था, तो इसमें 5 आप लोग बना लेंगे, यहाँ 5 है आ जाए तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा। अब आ जाए 2 पे पावर 6 है, 2 पे पावर 6 को अगर देखा जाए तो ये 64 है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 169 है। 5 का क्यूब अगर करेंगे तो ये 125 है। तो हम लोगों का अगर देखा जाए तो पूछा जा रहा है में सबसे बड़ा कौन है। तो 5 का क्यूब आया हम लोगों का देखिए 125 आ गया था और इसके बाद यहाँ हम लोगों का 169 है, ये 64 है और ये 256 है। तो सबसे बड़ा रिजल्ट देखिए 256 आया। 256 इसके लिए आ रहा है 4 करनी में 3 के लिए, तो सबसे बड़ा रिजल्ट हो गया 4 करनी में 3 यानी क्यूबिक रूट 4। और क्यूबिक रूट 4 अब आपके सी विकल्प में है, तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 91 के बाद हम लोग 92 नंबर में चलते हैं। 92 नंबर देखिए कहता है एक करदाता को वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख पर छूट है और 20% जब देता है और इतना रुपया आयकर देता है। तो टैक्स का रेट देखिए 20% है, तो 20% का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 3160 रुपया। तो अगर ये देखें कि वो टैक्स कितने रुपया पे भरा है तो 100% निकालेंगे तो 3160 और बटे में 20 और गुना में 100 कर लेंगे। ये तो 5 बार में देखिए कैंसिल हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 6 पचे 30 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यानी टैक्स जो भरा है वो कितनी राशि पर 15,800 रुपये पे भरा है। टैक्स फ्री कितना था 1 लाख रुपया। तो टोटल इनकम अगर उसका 1 साल का देखा जाए तो पहले यहाँ 2 2 4 1 5 और प्लस में करेंगे देखिए 15,800 यानी 1 साल का उसका इनकम था 1,15,800 रुपया। लेकिन पूछा जा रहा है आपसे
कि बताइए उसकी मासिक आय क्या थी। तो मासिक आय के लिए 12 से यहाँ आप भाग दे दें और 12 से भाग लगाएंगे तो सबसे पहले 12 से करेंगे, 12 से भाग लगाएंगे, वर्णमाला टोटल से 9 बार में लगाएंगे तो बच जाएगा आपको 7 और 8 78, तो 8 छक 72, और उसके बाद बच जाएगा आपको 2 78 तब 6 हो जाएगा, तो फिर 5 हो गया, फिर 0 हो गया, तो आंसर आएगा 9650 रुपया, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो आंसर हम लोगों का यहाँ से हो गया डी। 92 के बाद अगर चला जाए तो हम लोग चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, 25 परिणामों का औसत 18, उनमें से प्रथम 12 परिणाम का औसत दिया है 14, अंतिम 12 का दिया हुआ है 17, तब 12 और 12 24 परिणाम हो जाएगा। टोटल 25 का दिया हुआ है, 13वां हमसे पूछा जा रहा है, तो 24 का घटा देंगे। तो पहले ये 25 का अगर सम निकालते तो 25 और गुना में देखिए 18 कर लेते, माइनस कर लेंगे, 12 को आप कॉमन ले लें और तब इसका 14 और प्लस 17 हो जाएगा। तो जो छूटेगा तो छूटेगा कौन, 13वां परिणाम। तो इसलिए 13वां परिणाम बराबर अगर यहाँ से लिखेंगे तो 13वां परिणाम के लिए देखा जाए 25 गुना 18 करेंगे तो ये 450 हो जाएगा, माइनस इसको अगर ऐड किया जाए तो ये 31 आएगा, तो 12 गुना 1 12 रेस्ट 1 हो जाएगा, 36 और 1 ये 37 हो जाएगा, 10 में 2 को घटाएंगे 8 आ जाएगा, 14 में 7 को घटाएंगे 7 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ गया 78, और ये 78 आपके ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी नंबर। 93 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें 94 नंबर क्वेश्चन में। 94 कहता है एक किस्म के अमरूद 5 रुपये में 3 के भाव से मिलते हैं तथा दूसरे किस्म के 2 रुपये में 5 रुपये में 2 के भाव से मिलते हैं। दूसरे किस्म के अमरूदों की कीमत पहली किस्म के अमरूदों से कितने % अधिक है। 5 रुपया में 3 कहा गया, यानी 3 का दाम अगर 5 रुपया है, एक का दाम अगर निकाल लेंगे तो 5/3 होगा, बाद में देखें तो 5/2 होगा। तो एक का वैल्यू है 5/2, दूसरा का वैल्यू है 5/3। अब इसमें हमको पूछा गया है दूसरे किस्म के अमरूद की कीमत पहले किस्म के अमरूद से कितना % अधिक कितना है, इसके लिए इसमें इसको घटा दें। तो अगर इसमें घटाएंगे देखिएगा 5/2 माइनस 5/3 करेंगे तो 5 तो कॉमन ही हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3 तो 6 एलसीएम, 3 में 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/6। अब कितना ये ज़्यादा है तो 5/6 में आप भाग लगा दें, ज़्यादा होगा छोटा वाला में, 5/3 से भाग लगेगा और गुना में देखिए 100 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल अगर करेंगे 2 बार में और 2 से ये 50 बार में, आंसर देखिए आएगा कितना 50%। इसका मतलब हुआ कि 50% अधिक है, तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 94 के बाद अगर हम लोग बढ़ें तो 95 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है, 95 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि एक फल विक्रेता के कुछ आम खरीदे जिसमें से 10% खराब और उसमें से इतना % को उसने बेच दिया, अब उसके पास 192 बच गया। अगर टोटल एक्स लेंगे तो 10% अगर ख़राब है तो बचा 90%, और इसका फिर अगर देखा जाए तो 46.2/3% बेच देता है तो बचेगा 100 और माइनस 46.2/3 कर लेंगे, बटे में देखिए 100 हो जाएगा, बराबर अगर कर लें तो बराबर में हम लोगों का देखा जाए 192 हो जाएगा। तो 192 कर लिए हम लोग यहाँ से, x और इंटू करेंगे ये 9/10 हो गया। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो आप केवल इसको फ्रैक्शन बना के भी काम कर सकते थे, 46 गुना 3 करते तो देखिए 6 18 रेस्ट 1 होता, 12 और 1 13 138 आ जाता, 138 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 140 हो जाएगा, यहाँ आएगा 140/3, तो ये हो जाएगा देखिए 300, 300 में 140 घटेगा तो आएगा कितना 160, और नीचे में देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 300, और बराबर में कर लेंगे तो ये है 192। अब इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 से भाग लगाएंगे पहले 1 बार में, फिर 2 बार में, फिर 3 से यहाँ कैंसिल किया जाए तो ये 10 बार में, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, x बराबर करेंगे तो रिजल्ट आ गया देखिए 400। प्रारंभिक कीमत उसका हो गया 400 रुपया, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प बी में। तो 95 का आंसर लिखेंगे बी। 95 के बाद अगर बढ़ा जाए तो 96 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए दे रहा है 20% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल विलयन में 2 लीटर विलयन
निकाल लिया जाता है तथा उसके स्थान पर 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति निकालना है। तो 5 लीटर अल्कोहल के विलयन में 2 लीटर निकाल लिया, यानी बचा था उसमें कितना लीटर, 3 लीटर, और उसमें अल्कोहल था 20%। तो 3 का हम लोग लिख लेंगे 20%, बराबर कर लें। उसके बाद आप क्या किए, 2 मिला दिए, लेकिन 2 क्या मिला है, पानी। तो पानी अगर मिलाएंगे तो मात्रा तो 3 + 2 फिर से 5 हो जाएगा, और इसका हम लोग मान लेंगे कि अल्कोहल है कितना परसेंट, X%। अल्कोहल दोनों इधर क्या कर लेना है, बराबर, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 5 चाहिए 4 बार में, X बराबर देखिए 12 आ गया, यानी शेष विलयन में अल्कोहल की मात्रा अगर देखा जाए तो वो 12% हो जाएगा, और ये 12% आपके नंबर ए में है। तो 96 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। 96 के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में। 97 नंबर क्वेश्चन में, 97 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा किया और फिर कहता है आय में 20% की वृद्धि, व्यय 10% की वृद्धि। तो अगर ये 100 है तो खर्चा कर दिया 75, तो बचाया 25, इनकम 20% बढ़ा देगा तो 120, और खर्च को भी देखिए कहा जा रहा है कि खर्च बढ़ाता है 10%, तो 10% बढ़ाएगा तो 75 का 10% 7.5, इसमें जोड़ दीजिएगा तो 82.5। अब इसको घटाया जाए 120 में, अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 37.5, इसमें इसको घटा दिए तो ये बराबर में हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो ये वृद्धि कितने का है, 12.5 का, तो ये 12.5 कितना में बढ़ा, 25 में। परसेंट के लिए क्या करेंगे, गुना में 100, 25 से ये 4 बार में कैंसिल, गुना करेंगे देखिए कितना आएगा, 50%। तो आंसर 97 का हो गया 50%, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो 97 का आंसर आप लिखेंगे डी नंबर। 97 के बाद अगर बढ़ा जाए तो 98 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कहता है पी और क्यू के आय का रेशियो 3:4 और व्यय का रेशियो 2:3। ये देखिए 3:4 है, यहाँ देखें तो 2:3 है, और दोनों 1200 बचाया, प्रत्येक का बचत 1200। आपको केवल ये देख लेना है, ये भी 1 खर्च हो गया, 3 में 2 खर्च है तो 1 बच रहा है, 4 में 3 घट रहा है, 1 बच रहा है, यानी यहाँ बचत दोनों का कितना, 1। तो 1 बराबर देखिए हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ था कितना, 1200 निकालना है आपको। तो पी की आय बताइए, तो पी का इनकम यहाँ देखिए कितना है, 3, तो 3 निकाल दीजिए। तो 3 बराबर क्या लिखेंगे, 1200 बटे 1 गुना 3 कर लेंगे। आंसर देखिए हम लोगों को 3600 रुपया हो गया। तो 98 का आंसर 3600, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें 98 के बाद, तो अब हम लोगों को चलना है 99 नंबर क्वेश्चन में। 99 नंबर देखिए क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को दे रहा है कि 15 तथा 25 के उभयनिष्ठ गुणों हों तो गुणक हों या गुणनखंड कहें, ऐसा कहें, हों तो 500 के निकटतम गुणज कौन है। 500 के निकटतम, 15 और 25 का 500 के निकटतम गुणज बतलाना है, ये केवल ध्यान में रखना है। तो 15 और 25 का थोड़ा लिखने में है यहाँ दिक्कत है, बस ये समझना है कि 500 का वह निकटतम नंबर बतलाना है जो गुणज है किसका किसका, 15 और 25 का। 15 और 25 का गुणज होने का अर्थ हुआ कि 15 और 25 दोनों से उसको कटना चाहिए। तो पहले 15 और 25 का आप निकाल लेंगे LCM। तो 15 और 25 का LCM अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 75। अब हमको देखना है 500 का नियरेस्ट नंबर जो 75 से कैंसिल है। 75 से अगर आप इसमें भाग लगाते हैं तो 75 में अगर देखा जाए तो इसके नज़दीक कितना बार में भाग लगेगा, पहले ये देख लेना है। तो 7 बार में अगर लगाएं तो देखिए 7 × 5 = 35, 75, 7 × 5 = 35, शेष 3 होगा, 49 और 3 को जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आ गया, 525 आ गया। तो बस ये ध्यान रखना है, 49 में 3 अगर जोड़ेंगे तो 52 आएगा कि 525। इसके पहला वाला भी निकलता, लेकिन 525 तो इसके 500 के नज़दीक ही आ रहा है जो आपको कटता है 75 से। तो आंसर हम लोगों को लिख लेना है 525, और ये 525 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो 99 का आंसर हो गया बी। 99 के बाद अगर 100 नंबर क्वेश्चन में चलें तो ये देखिए हम लोगों को लिखा हुआ है 100 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ 1 - 1/2 का स्क्वायर, फिर इंटू में देखिए लिखा हुआ है 1 - 1/3 का स्क्वायर, फिर इसी प्रकार डॉट 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 दिया हुआ है, और लास्ट में फिर 1 -
1/10 का स्क्वायर। यहाँ केवल ये समझना है, इसको आप चाहें तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a + b इंटू a - b। सभी पदों में आप चाहें तो वैसे ही काम कर सकते हैं, केवल इसके बाद ये ध्यान रखना है कि माइनस वाला को एक साथ रख लेंगे, प्लस वाला को एक साथ रख लेंगे। तो अगर माइनस वाला को एक साथ हम रखें और प्लस वाला को एक साथ रखें, प्लस वाला देखिए सब एक साथ पहले रखते हैं, यहाँ कितना आएगा 3/2, इसको कीजिएगा तब कितना आएगा 4/3, फिर उसके आगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा 5/4। सबसे लास्ट में अगर यहाँ हम लोग देखें, यहाँ क्या मिलेगा 11/10। अब माइनस वाला का शुरुआत करें तो ये देखिए आएगा 1/2, यहाँ से करेंगे तो आएगा 2/3, इसी रूप से होता हुआ ये अगर लास्ट में जाया जाए तो ये आ जाएगा 9/10। इतना ही तो काम था। अब तो केवल क्रॉस करना है। देखिए ये प्लस वाले में यहाँ तक अगर हम लोग काम कर लिए तो यहाँ हम लोगों का सारा डाटा कैंसिल है, ये 11 बचा ये 2, तो यहाँ से 11/2 लिखेंगे, इंटू कर लेंगे। इधर देखिए माइनस वाले में ये इस रूप से कटता चला जाता, तो यहाँ बच जाता हम लोगों को 1/10, और तब आंसर में लिखाएगा 11 और बटे में 20, और 11/20 आपके सी नंबर ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का सी। इस रूप से हम लोगों का डे 18 का डिस्कशन क्लास अभी समाप्त हो गया है। अब हम लोग फिर मिलेंगे सेट नंबर 19 के डिस्कशन क्लास में। आप लोग ध्यानपूर्वक जिस तरीके से हम लोग काम करते आ रहे हैं उस टाइप को, किसी खास क्वेश्चन को जैसे इसी को बनाए या इसके पहले बनाए, तो जिस रूप से बताया गया उसका आप प्रैक्टिस करते रहें। फिर हम लोग मिलते हैं सेट 18 के डिस्कशन में। धन्यवाद।